भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है। खास तौर पर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। मगर इस बीच भारत में बच्चों के टीकाकरण को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अहम जानकारी दी है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के 3 मंत्र भी बताए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि बच्चों में कोरोना की बीमारी बहुत हल्की होती है। हमें सबसे पहले बुजुर्गों और जिन्हें पहले से कई बीमारी है उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को FDA अप्रूवल मिल चुका है और इस वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति दी गई है। भारत बायोटेक का अप्रूवल मिलेगा तो हम 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे इसका अप्रूवल मिलेगा वैसे ही हम बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ट्रायल जल्द पूरा हो जाएगा और संभवतः लगभग 2 से 3 महीनों के फॉलोअप के साथ हमारे पास सितंबर तक डेटा होगा। उम्मीद है कि उस समय तक मंजूरी मिल जाएगी ताकि सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को लगाने के लिए हमारे पास टीके होंगे। अब आपको बताते हैं कि तीसरी लहर को रोकने के लिए रणदीप गुलेरिया ने कौन से 3 मंत्र बताए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर हमारे हाथ में ही है। अगर हम इसे आने से रोकना चाहते हैं तो हमें 2 से 3 चीजों को करना चाहिए। पहले ये कि हमें सख्ती से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। जब केस कम हो रहे हैं तो हमें उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए जो पहली लहर के दौरान की गई थी। हमने सोचा कि वायरस चला गया और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वायरस नहीं गया, अभी भी है, म्यूटेट हो रहा है और चिंता बढ़ाने वाला रूप धर रहा है। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। अगर हम मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, हाथ धोते हैं, भीड़ लगाने से बचते हैं तो कोई भी वेरिएंट फैल नहीं पाएगा। Third wave is dependent on us. And that is what I keep saying, that if we want to avoid the third wave, we have to do 2 or 3 things. One is we have to aggressively follow COVID appropriate behavior. If our cases have come down, let us not make the same mistake which we made after the first wave. We thought that the virus has gone and now we can do anything. I think we must understand the virus is still there. It is mutating. It is becoming more of a cause of concern. Therefore, COVID appropriate behavior is very important, because no matter what be the variant, if we wear our masks, if we have physical distancing, if we wash hands, if we avoid crowds, we will not allow any variant to spread, and that will not cause increase in number of cases and will not cause a new wave. गुलेरिया ने बताया कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है निगरानी। जिस किसी भी इलाके में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, तो हमें उस इलाके को कंटेन करने की जरूरत है। सख्ती से वहाँ पाबंदियां लगाने की जरूरत है ताकि वायरस न फैले। उस इलाके में बड़ी तादाद में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की जरूरत है ताकि वहाँ जितने भी कोरोना पॉजिटिव हो उनका टेस्ट कर उन्हें आइसोलेट किया जा सके। Secondly, we have to have very good surveillance. Any area where we see increase in number of cases, positivity rate is going up, your hospital admissions are going up, you must clamp down in that area so that you don't allow the virus to spread. You have very strict facilities of lockdown. Also do a lot of testing, tracking, treating, so that you are able to test all those who are positive and isolate them. डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा, तीसरी लहर को रोकने के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है तेजी से वैक्सीनेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाने से गंभीर रूप से बीमारी की संख्या कम होगी और संक्रमण की कमी टूटेगी। अगर हम इन 2-3 चीजों को करते हैं तो तीसरी लहर आएगी ही नहीं या फिर देर से आएगी और बहुत कमजोर रहेगी। Thirdly, aggressively push for vaccination, get more and more people to get themselves vaccinated, so that you have a large number of people who are vaccinated and they also get less severe disease and break the chain of transmission. If we do these 3 things, then I think we will be able to get away either without not having the third wave or delaying it, or it will have a very little peak and we will not have too much of a problem. ये पूछे जाने पर कि क्या कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाला है, गुलेरिया ने कहा, अभी हमारे यहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 42 केस है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कुछ ऐसा नुकसान पहुँचा रहा है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। Currently, if you look at Delta Plus, we have only around 42 plus cases as far as Delta Plus is concerned. So it's difficult to say whether it is causing anything which can really be definitely said
that there is something that we need to be worried about. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।